सुप्रीम कोर्ट की लताड़ का असर एसबीआई पर पड़ा। जो 4 महीने का वक्त मांग रहे थे, उनकी हवा एक ही दिन में टाइट हो गई। सारी जानकारी 24 घंटे में एसबीआई ने दे दी। भारतीय स्टेट बैंक ने मंगलवार को इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा भारतीय चुनाव आयोग को सौंप दिया। अब चुनाव आयोग को 15 मार्च शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर सार्वजनिक करनी है। ऐसे में सभी के मन में एक ही सवाल है कि 15 मार्च को होने वाले खुलासे में आखिर क्या मालूम पड़ेगा। तो चलिए इस सवाल का जवाब हम आपको पूरे विस्तार में बताते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को आदेश दिया था कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करनी है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितना बॉन्ड मिला है। और एक बार जब ये अपलोड हो जाएगी तो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वालों के नामों का भी पता चल जाएगा। किसने कितना बॉन्ड खरीदा, ये सब जानकारी सार्वजनिक होगी। सवाल ये भी उठता है कि किसने किस राजनीतिक दल को कितना बॉन्ड दिया। क्या इसकी जानकारी भी सामने आएगी? तो बता दें कि ये जरूरी नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम प्राप्तकर्ताओं के साथ दाताओं का मिलान नहीं पूछ रहे हैं। चलिए एक उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। फर्ज कीजिए कि एक कंपनी ए ने 100 रुपए का बॉन्ड खरीदा और पार्टी बी को 100 रुपए का बॉन्ड मिला, तो अब ये नहीं मान सकते कि ए ने बी को ये राशि दी है। एसबीआई की ओर से दिए गए विवरण में प्रत्येक बॉन्ड की एक विशिष्ट संख्या शामिल हो सकती है। हो सकता है कि ऐसा नहीं भी हो। खैर 2 दिनों में ये साफ हो जाएगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय स्टेट बैंक की रिपोर्ट पर सियासत भी जारी है। कांग्रेस फिलहाल आधा ग्लास खाली बता रही है। ये ग्लास आधा भरा हुआ है। एसबीआई ने नाम दे दिए हैं, पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के डोनर कौन थे, लेकिन मिलान न होने पर यह पता नहीं चलेगा कि किसने किसको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड दिया। और यह पता होना जरूरी था, क्योंकि इसी से क्विड प्रो होगा। यह तो सर्वविदित है कि 2/3 बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी को दिए गए थे, लेकिन यह भी तो पता चले कि बॉन्ड देने वाले लोग कौन थे, उनके लिए किस तरह का नीति निर्माण हुआ, क्या उन पर जांचें चल रही थी वो रोकी गई, क्या पैसा लेने के लिए जांचें शुरू की गई थी। ये सारी बातें जो है ये सर्वविदित होनी चाहिए, क्योंकि इसके काफी सारे एग्जाम्पल सामने आए हैं। 30 कंपनियां थी, उन्होंने 335 करोड़ दिए चंदा, 23 उनमें से कभी दिए ही नहीं थे और उन पर जांचें चलती रही 2019 से 23 के बीच में। तो बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो अब सामने नहीं आएंगे। मेरा अपना मानना है कि लोकतंत्र में किसने किसको कब कितना पैसा दिया, यह जानने का हक जनता को पूरी तौर पे है। लेकिन यह सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है, जिसकी हवा टाइट हो गई थी इलेक्टोरल बॉन्ड के डिटेल देने के लिए। 15 तारीख की शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन को अपनी वेबसाइट पे ये डालना है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेवल प्लेइंग फील्ड इस देश में खत्म हो चुका है। एक तरफ 90% इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के बीजेपी है, बाकी 10% में पूरे के पूरे देश के तमाम विपक्ष के दल हैं। क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? ये संदेश जाएगा। एक बार पूरे दस्तावेज आने दीजिए। जहां सियासी टिप्पणी भी जारी है, वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का डाटा सार्वजनिक होने पर रोक लगाने के लिए अब भी कवायद जारी है। इस फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने दावा किया है कि चुनावी बॉन्ड में दाताओं के नाम का खुलासा होने से कॉर्पोरेट स्वतंत्रता पर बुरा प्रभाव पड़ेगा।